दोस्तों, आपने मोटिवेशन शब्द तो सुना ही होगा और कई सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स भी सुने होंगे और मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी आप जानते होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मोटिवेशन आखिर है क्या चीज़। इस वीडियो में मेनली हम 4 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट है द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड, यानी ये शब्द आता कहाँ से है। दूसरा है द टाइप ऑफ मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर 3 साइकिल ऑफ मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन का साइकिल क्या है, वास्तव में ये काम कैसे करता है। और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्चेस अबाउट ह्यूमन नीड्स, जो साइकोलॉजिस्ट्स ने और साइंटिस्ट ने मोटिवेशन के ऊपर रिसर्चेस की हैं, हमारी बेसिक नीड्स के ऊपर जो रिसर्चेस की हैं उनके बारे में भी हम आज बात करेंगे। दोस्तों, मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द मोवेयर से लिया गया है और इस शब्द का मतलब होता है नीड्स, यानी आवश्यकताएं। दोस्तों, बेसिकली मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं। इसमें पहला टाइप मोटिवेशन है प्राइमरी और बायोलॉजिकल नीड्स और दूसरा है सेकेंडरी या फिर एक्वायर्ड नीड्स। दोस्तों, अगर हमारी प्राइमरी या फिर कहें बायोलॉजिकल नीड्स के बारे में बात करें तो हंगर, थर्स्ट, स्लीप या सेक्सुअल अर्जेस ये हमारी प्राइमरी नीड्स होती हैं। प्राइमरी नीड्स का मतलब होता है जो हमें पैदाइशी मिलती हैं। भूख हमें नेचुरली लगती है, प्यास हमें नेचुरली लगती है, नींद हमें नेचुरली आती है और सेक्सुअल अर्जेस भी हमारे फिजिकल एंटिटी हैं और वो नेचुरली ही हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। दोस्तों, अगर दूसरे टाइप की बात करें यानी सेकेंडरी नीड्स या फिर एक्वायर्ड नीड्स, तो ये नीड्स हमारी अपनी नहीं होती, सोसाइटी की वजह से, लोगों के कंपटीशन की वजह से या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से हमारे अंदर जो नीड पैदा होती है पावर की, स्टैंडर्ड की या स्टेटस की या हमारे इमेज की या रिकग्निशन की, इन सारी नीड्स को हम सेकेंडरी नीड्स कहते हैं और ये सारी नीड्स एक्वायर्ड होती हैं। दोस्तों, अगर मोटिवेशन साइकिल की बात की जाए तो ये 8 अलग अलग पार्ट्स में टूटा हुआ होता है। इसके 8 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट होता है नीड, यानी आवश्यकता। दोस्तों, कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी हमारी जो आवश्यकताएं हैं वही हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं और हम अपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स में लग जाते हैं। इस पूरे साइकिल को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको पैसे कमाने हैं, ये आपकी नीड है और पैसे इसलिए कमाने हैं क्योंकि आपको एक अच्छा घर खरीदना है या फिर आपको अपने बेसिक कंफर्ट की चीज़ें खरीदनी है। ये आपकी नीड है। ये नीड आपको डिराइव करती है। डिराइव से मतलब आप कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं, कुछ आइडियाज़ लाते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट होता है अराउजल, यानी उन डिस्कशंस के बाद, उन सारी चीज़ों के बाद आप एक प्लान तैयार करते हैं और उस प्लान पे आप 4th नंबर पे आके गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगते हैं। यानी वो जॉब पाने के लिए आप या तो पढ़ने लगते हैं या फिर आप इंटरव्यू की तैयारी करने लगते हैं, अपने आप को सेल्फ डिटरमाइन करके अलग अलग एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अचीवमेंट, यानी इस पॉइंट पे आपको जॉब मिल जाती है, यानी आपको जो चाहिए था, जो आपकी बेसिक नीड थी, वो आपको मिल गई। और फिर 6th जो पॉइंट आता है वो रिडक्शन ऑफ अराउजल होता है, यानी जो पहले पॉइंट पे आपकी नीड थी पैसे कमाने की या जॉब करने की, वो नीड एकदम खत्म हो जाती है क्योंकि आपको नौकरी मिल चुकी है। और फिर लास्ट पॉइंट होता है अनदर नीड, यानी फिर आपकी आवश्यकता जो है वो बदल जाती है, फिर आप कोई दूसरी नीड के पीछे भागने लगते हैं। दोस्तों, अगर मोटिवेशन के टाइप्स की बात की जाए तो बेसिकली 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं। एक हमारा इंटरनल मोटिवेशन होता है और एक हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। हमारे जो सारे इंटरनल मोटिवेशन होते हैं वो हमारे अंदर से आते हैं, हमारे थॉट्स की वजह से आते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से आते हैं और ये सारे जो मोटिवेशन होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं और आपको किसी पॉजिटिव या सकारात्मक रास्ते की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात की जाए तो ये बाहरी होता है, हमारे आउटसाइड वर्ल्ड से आता है, हमारे आसपास के लोगों से आता है और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से आता है। लोगों को देख के, लोगों की प्रोग्रेस को देख के, लोगों के अचीवमेंट्स को देख के हमारे पास एक्सटर्नल मोटिवेशंस आते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होते, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, हमें किसी गलत रास्ते पर भी ले जा सकते हैं या फिर फिजूल की कंपटीशन में भी हमें डाल सकते हैं। दोस्तों, एक साइकोलॉजिस्ट डेविड मैकलैंड ने कहा है कि इंसानों के अंदर सिर्फ 3 तरह की नीड्स होती हैं। उसमें पहली नीड होती है नीड फॉर अचीवमेंट्स, दूसरी नीड होती है नीड ऑफ पावर
और तीसरी नीड होती है नीड ऑफ अफिलिएशन। इसमें पहली नीड होती है नीड ऑफ अचीवमेंट, जिसमें हम जॉब के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, किसी पर्टिकुलर पोस्ट के पीछे भागते हैं, या फिर हम कुछ पाना चाहते हैं, ऐसे हम कहते हैं नीड ऑफ अचीवमेंट। जो दूसरी हमारी नीड होती है वो होती है नीड ऑफ पावर। इस पावर के लिए हम हमारे फिजिकल हेल्थ पे फोकस करते हैं, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए भागते हैं, या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हमारा पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग हो जाए, तो ये हमारी है नीड फॉर पावर। और तीसरी और लास्ट नीड डेविड मैकलन के हिसाब से हमारे अंदर होती है नीड फॉर अफिलिएशन। दोस्तों, अफिलिएशन का मतलब होता है कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, हम जैसे हैं, हम ठीक दिखते हैं, हम इम्प्रेसिव हैं, या हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रेसिव है, ये अफिलिएशन होता है। लोग हमें पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें, ये हमारी तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट नीड होती है। दोस्तों, एक और साइकोलॉजिस्ट हैं अब्राहम मैस्लो, जो कहते हैं कि इंसान के अंदर बेसिक 5 नीड्स होती हैं, जिसमें पहली साइकोलॉजिकल नीड, दूसरी सेफ्टी नीड, तीसरी लव एंड बिलोंगिंगनेस, चौथी सेल्फ एस्टीम और पांचवी सेल्फ रियलाइजेशन। अगर इन नीड्स की बात करें तो अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि हमारी पहली होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिनमें हम हमारे शरीर के तरफ ही फोकस्ड रहते हैं। हमें प्रॉपर खाना है, हमारे पास खाने के लिए खाना होना चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए, या फैमिली मेम्बर्स होते हैं। दूसरा हमारी सेफ्टी नीड्स होती हैं, जिसके लिए हम पैसा जमा करते हैं, या फिर इंश्योरेंस करवाते हैं, या फिर जॉब की तलाश करते हैं, ये हमारी सेफ्टी नीड्स हैं। तीसरी जो हमारी नीड्स हैं वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस। अगर आपके पास फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हैं, सेफ्टी नीड कंप्लीट हैं, तो आपके दिमाग के अंदर लव और बिलोंगिंगनेस की नीड होगी। इसके लिए हम एक लाइफ पार्टनर चाहते हैं, या फिर हमारे पास एक पेट एनिमल होना चाहिए जो हमें प्यार कर सके, हमारी केयर कर सके, और हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। दोस्तों, इन नीड्स के बाद चौथी नीड आती है सेल्फ एस्टीम की। ये सेल्फ एस्टीम एक हमारा इनर क्वालिटी है, जिसमें हम हमारे बारे में विचार रखते हैं कि हम ऐसे हैं, हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम पोइट हैं, हम राइटर हैं, हम पेंटर हैं, हमारे अंदर ये स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, इतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, ये आप अपने अंदर विचार करते हैं। और लास्ट जो हमारी बेसिक नीड है अब्राहम मैस्लो के हिसाब से, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, जैसे महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, या कई सारे लोग जो एनलाइटेंड हैं। ये हमारा सेल्फ रियलाइजेशन की लास्ट नीड होती है। यानी अगर इन 5 नीडों में आप सबसे लास्ट पे पहुंचेंगे तो आप सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेज पर होंगे। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हमने जिन भी नीड्स की बात की है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हो, सेल्फ एस्टीम की बात हो, सेल्फ रियलाइजेशन की बात हो, लव एंड बिलोंगिंगनेस की बात हो, इन सारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हमें एक बेसिक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, और उसी बेसिक चीज़ को हम मोटिवेशन कहते हैं। ये मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं, एक आपके अंदर से आता है जो आपका इनर मोटिवेशन है, और एक आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आता है जिसे हम एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन की एक सिंपल डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं कि हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस तरह से हम हमारा माइंड सेट करते हैं, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं।